बियर की बोतल ब्राउन या हरे रंग की ही क्यों होती है? टेक ऑफ और लैंडिंग के समय प्लेन की लाइट्स डिम क्यों हो जाती हैं? और बाइक्स में डीजल इंजन क्यों नहीं आती? और केबीसी में करोड़ों रुपए जीतने वालों को क्या मिलता है पूरा पैसा? ऐसे ही अनसुने और नए नवेले फैक्ट सुनने के लिए वीडियो भूल कर भी स्किप मत करना दोस्तों। फैक्ट नंबर 10, बियर की बोतल का रंग हरा या ब्राउन ही होता है, लेकिन क्यों? असल में फर्स्ट बियर कंपनी के मुताबिक पहले बियर को ट्रांसपेरेंट बोतलों में बंद करके बेचा जाता था, लेकिन सनलाइट की वजह से ट्रांसपेरेंट बोतल में भरी बियर को भेद कर खराब कर देती थी और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से बियर से स्मेल आने लगती थी। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बियर को ऐसी बोतल में भरने का फैसला किया गया जिस पर अल्ट्रावायलेट रेज का असर न हो सके। इसके लिए भूरे और हरे रंग की बोतलें सही साबित हुई और यही वजह है कि बियर की बोतल का रंग इन्हीं दो रंगों का होता है। फैक्ट नंबर 9, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम डिम हो जाती हैं फ्लाइट की लाइट्स, लेकिन क्यों? क्योंकि फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंड करते वक्त हमारी आंखों को इसकी लाइट्स की रोशनी के हिसाब से एडजस्ट करने में समय लगता है। असल में हमारी आंखें रोशनी से अंधेरे या अंधेरे से रोशनी में एडजस्ट होने में 10 से 30 मिनट तक का समय लेती हैं। लेकिन अगर लाइट डिम कर दी जाए तो एडजस्टमेंट में टाइम कम हो जाता है, जिससे इमरजेंसी दरवाजों और एग्जिट की लाइटिंग पैसेंजर्स को आसानी से दिखाई दे। फैक्ट नंबर 8, अमेरिका और जापान के बाद भारत में भी पॉड होटल्स को शुरू कर दिया गया है। असल में इंडियन रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हाल ही में अपने पहले पॉड होटल को स्टार्ट कर दिया। अगर आप ट्रैवल के बाद थकान महसूस कर रहे हैं तो यहाँ जाकर आराम कर सकते हैं। पॉड होटल में बने कैप्सूल के आकार वाले कमरे में आप 12 से 24 घंटे तक रुक सकते हैं। ये तो सही में इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है। इस होटल में टोटल 48 कमरे हैं जो 7 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े हैं। और अगर आप यहाँ रुकने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 999 से लेकर 1999 तक खर्च करने होंगे। फैक्ट नंबर 7, बाइक्स में डीजल इंजन क्यों नहीं आते? दरअसल होता ये है कि डीजल इंजन 24:1 का होता है और पेट्रोल इंजन का रेशियो 11:1 है। डीजल इंजन का रेशियो ज्यादा होने की वजह से ये काफी बड़ा होता है और अगर इसे बाइक के लिए बनाया जाएगा तो ये काफी बड़ा बनेगा, जो बाइक के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और इसे बनाने में हैवी मेटल का इस्तेमाल भी होता है। इसके अलावा हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से डीजल इंजन में से ज्यादा वाइब्रेशन होता है और आवाज भी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए ये बाइक में नहीं लगाया जा सकता। फैक्ट नंबर 6, अगर आपकी भी याददाश्त घट रही है तो एक खास तरह के हेलमेट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसे पहनकर मेमोरी को काफी हद तक बेहतर किया जा सकेगा। असल में इस खास तरह के हेलमेट को इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हेलमेट की मदद से उन सीनियर सिटीजन की कम होती याददाश्त को घटने से रोका जा सकेगा जो डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। बस करना ये है कि किसी को भी इस हेलमेट को मात्र 6 मिनट तक पहनना होगा। जब मरीज इसे पहनता है तो हेलमेट से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज मरीज के दिमाग के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती है और अपना असर छोड़ती है। ये रेज ब्रेन की डैमेज सेल्स को रिपेयर करती हैं और मरीज को धीरे धीरे कम होती मेमोरी से राहत मिलती है। ये हेलमेट ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने का काम करता है। फैक्ट नंबर 5, ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिसे अक्सर साइक्लोन समुद्री तूफान झेलना पड़ता है। लगभग हर साल तूफान झेलने वाला ये राज्य स्ट्रगल करता है और फिर से खुद को खड़ा कर देता है और ऐसे में स्वस्ति पटनायक नाम की एक लेडी ने फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए बेहद सस्ते लेकिन मजबूत और टिकाऊ घर बनाए हैं। फैक्ट नंबर 4, केबीसी में लोग करोड़ों रुपए जीतते हैं, लेकिन क्या उन्हें जीते हुए रुपए मिलते हैं? असल में खेल के नियम के हिसाब से कॉन्टेस्टेंट को टैक्स का पैसा भी देना पड़ता है, जिसमें से 10% टीडीएस कटता है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते तो इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से कंटेस्टेंट को जीती हुई धनराशि में से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194B के मुताबिक 30% टीडीएस देना होता है। ऐसे में कंटेस्टेंट के 30 लाख रुपए तो टीडीएस के ही कट जाते हैं और इसके बाद कंटेस्टेंट को सरचार्ज भी देना होता है, जो कि टीडीएस के अमाउंट का 10% होता है। अब सरचार्ज कटने के बाद भी कंटेस्टेंट को शेष के रुपए में टीडीएस अमाउंट के 4% पैसे देने होते हैं, यानी कंटेस्टेंट का 33 लाख का 4% शेष कटेगा, जो 1,32,000 रुपए होता है। ऐसे में कंटेस्टेंट के 1 करोड़ रुपए में से 34,32,000 रुपए कट जाते हैं। तो अब सारी
काटा पीटी के बाद कंटेस्टेंट के खाते में 65,68,000 रुपीज ही आते हैं। फैक्ट नंबर 3, हर साल में एक महीना ऐसा भी आता है जिसे तलाक का महीना भी कहा जाता है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो सकता है। असल में जनवरी को डाइवोर्स मंथ कहा जाता है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा डिवोर्स भी इस महीने में होते हैं, क्योंकि न्यू ईयर की शुरुआत में कई शादियां खत्म हो जाती है और बाकी सभी महीनों को मिलाकर देखा जाए तो भी जनवरी महीने में डिवोर्स केसेस की संख्या 3 गुना होती है। फैक्ट नंबर 2, यूरोपियन यूनियन ने टिड्डियों को इंसानों के लिए खाने के रूप में अप्रूव कर दिया है। असल में नीदरलैंड की फर्म फेयर इंसेक्ट्स बीवी के मुताबिक ही टिड्डियों को खाने के रूप में मान्यता दी गई है। ये फर्म टिड्डियों, मीलवर्म और हाउस क्रिकेट नाम के कीटों का प्रोडक्शन करती है। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक टिड्डियों को नाश्ते या खाने के रूप में खाया जा सकता है। इन्हें सूखे या फ्रोजन के रूप में, उनके पंखों और पैरों को हटाकर या उनका पाउडर बनाकर भी खाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, साउंड पॉल्यूशन की वजह से अभी तक हमें लगता था कि ये हम इंसानों को ही नुकसान देता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि एक शादी में लाउड म्यूजिक की वजह से 60 मुर्गियों ने अपनी जान गंवा दी। असल में इंसान के लिए 110 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी होती है, क्योंकि ये इतनी तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि इतनी तेज आवाज से पक्षियों का क्या होगा। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।